नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 6th चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि आप भले ही किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों या फिर आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, इस वीडियो लेक्चर से आपको सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। चलिए, सबसे पहले जब भी आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करने जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपने उस चैप्टर का अध्ययन किया हो। अगर आपने इस चैप्टर का अध्ययन अभी तक बहुत बारीकी से और अच्छी तरह से नहीं किया है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट और उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट। इतना लिखकर जैसे ही आप YouTube पर सर्च करेंगे आपको ये चैप्टर हमारे चैनल से मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाकर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। किसी भी चैप्टर को अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके लास्ट में डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए, तो आपको वो चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। दूसरी बात, बहुत से बच्चों के पास समय नहीं है क्वेश्चन आंसर लिखने का, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सर पे हैं, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आंसर बैठकर कौन लिखे। तो ऐसा स्थान हो कोई अगर जहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर के, सभी बुक के, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स मिल जाएं, तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। तो इसका भी उपाय है हमारे पास। अगर आप सभी नोट्स चाहते हैं कि आपको लिखने ना पड़े और मिल जाएं फ्री में, तो इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाकर डिज़ायर पॉइंट सर्च करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधा हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप अपने फ़ोन में ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ऐप पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद सारी चीज़ें आपको फ्री में ऐप पर मिल जाएंगी, सारे नोट्स, सभी क्लासेस, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ग्रामर के नोट्स, सब कुछ। ठीक है, सेंट्रल आइडिया, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। चलिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हु आज मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कौन थे? हाउ डिड डेरी केम इन हिज कॉन्टैक्ट, और डेरी उनके कॉन्टैक्ट में कैसे आया, डेरी उनके संपर्क में कैसे आया। तो मिस्टर लैम्ब हु वाज अ डिसेबल्ड ओल्ड मैन विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन। जो मिस्टर लैम्ब थे वो एक अपाहिज बूढ़े व्यक्ति थे और उनकी एक टांग जो थी वो टिन की थी या फिर नकली थी। ही वाज ऑनर ऑफ अ गार्डन, वो एक गार्डन के मालिक थे। ही हैड अ बिग हाउस, उनका एक बहुत बड़ा घर था। बट नॉट हैड फैमिली, लेकिन उनका कोई परिवार नहीं था। डेरी हु वाज अ टीनेज बॉय, डेरी जो कि किशोर लड़का था, टीनेज लड़का था। विथ बर्न फेस, और उसका चेहरा जो था वो बर्न था, जला हुआ था। हैड एंटर्ड लैम्प्स गार्डन, वो लैम्प के गार्डन में घुस गया था। सो दैट ही कुड हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल हु हेट हिम, इस ताकि वो उन लोगों से खुद को छुपा सके जो उससे नफरत करते हैं। बिकॉज ऑफ हिज अगली फेस, उसके कुरूप चेहरे की वजह से। इन दिस वे डेरी केम इन हिज कॉन्टैक्ट, और इस तरह से डेरी उनके कॉन्टैक्ट में आया। चलिए, सीधा सीधा पीडीएफ का हमने प्रिंट आउट निकाल लिया है, तो इसी से आज करवा देते हैं। कुछ चैप्टर्स के हमने पीडीएफ से ही करवा दिए हैं क्वेश्चन आंसर, ताकि बच्चों को समझ में आए कि पीडीएफ में कैसे है। ये सारी चीज़ें पीडीएफ की हैं, हमने लैपटॉप लगाया, प्रिंट आउट निकाल लिया। चलिए, दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब से टू डेरी ऑन हिज कमिंग इनटू हिज गार्डन। जब उनके गार्डन में डेरी जाता है तो मिस्टर लैम्ब डेरी से क्या कहते हैं। तो व्हेन डेरी केम इनटू लैम्ब्स गार्डन, ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ये मैं अभी ठीक नहीं करवा पाया, ध्यान नहीं दिया मैंने। देखिए, अपोस्ट्रॉफी यस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डबल हो गया है, तो इसको लिखना ऐसे है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अपोस्ट्रॉफी यस जो लगा है ना वो गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल है, डबल नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो अगर ऐसे लिखा है ना तो गलत है, बोर्ड में आप ऐसे नहीं लिखेंगे। पीडीएफ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लिया जाएगा। क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसमें ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आपने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है तो उसमें अगर आपको ऐसे मिलता है, डबल मिलता है, तो डबल नहीं लगाना, आपको सिंगल अपोस्ट्रॉफी यस लगाना है। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी यस का मतलब होता है काकी के। ठीक है, चलिए, तो लैम्प्स गार्डन, ये लैम्प्स जो है ये ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी यस लगाएंगे, ये वाला गलत है। चलिए, तो व्हेन डेरी केम इनटू लैम्प्स गार्डन, जब डेरी लैम्प के गार्डन में घुस गया। ही बिहेव्ड हिम वेल एज अ फैमिली मेम्बर, तो उन्होंने उसके साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह अच्छा व्यवहार किया। ही एडवाइज्ड हिम टू माइंड एप्पल्स, उन्होंने उससे कहा कि सेबों का ध्यान रखो, यानी ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैर सेबों पर पड़ जाएं।
दीज वर क्रैब एप्पल्स, ये सब जंगली सेब हैं, क्रैब एप्पल्स हैं। दे हैड फॉलन ड्यू टू वाइंड इन लॉन्ग ग्रास, तेज हवा की वजह से ये सब लंबी घास में गिर गए हैं। ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड, उन्होंने उससे कहा, सलाह दी उसको कि तुम अफ्रेड मत हो, डरो मत। नो वन वुड डिस्टर्ब हिम, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी कितने साल का था। वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, और लोग उससे क्यों डरते थे। तो डेरी वाज अ 14 ईयर बॉय, वो जो डेरी था वो 14 वर्ष का था। वन साइड ऑफ हिज फेस वाज बर्न ड्यू टू एसिड, तेजाब की वजह से उसके चेहरे का एक तरफ का भाग जल गया था। शो हिज फेस वाज वेरी अगली एंड फियरफुल, और इसीलिए उसका चेहरा जो था ना वो बहुत कुरूप हो गया था और भयावह हो गया था। दिस वाज वाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, और इसीलिए लोग उससे डरते थे। हाउ आज डेरीज फेस बर्नड, अब पूछ रहे हैं कि डेरी का चेहरा जला कैसे था। यहाँ पे भी देखिए सिंगल होना चाहिए, डबल है, ये बस लाइन डबल है, बस इसको आपको सिंगल रखना है बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी एस लगाना आप जानते हैं। चलिए, डेरीज फेस वाज नॉट बर्न इन फायर, यहाँ पे कहते हैं कि डेरी का चेहरा आग से नहीं जला था। ही गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ हिज फेस एंड बर्नट इट ऑल वे, उसके चेहरे के उस तरफ तेजाब गिर गया था और इसी वजह से उसके चेहरे का एक तरफ का भाग जल गया था। What example did Mr. Lamb give about the growing life? ग्रोइंग लाइफ के बारे में, आगे बढ़ते हुए जीवन के बारे में मिस्टर लैम्ब ने क्या एग्जाम्पल दिया, क्या उदाहरण दिया। तो मिस्टर लैम्ब एडवाइज डेरी नॉट टू वरी इफ पीपल कॉल्ड हिम वीड्स, मिस्टर लैम्ब ने कहा कि अगर तुम्हें लोग वीड्स कहते हैं, वीड्स मतलब घास फूस जो होती हैं, जंगल वगैरह में उग जाते हैं, वो वीड्स आती हैं, ठीक है। तो अगर लोग तुम्हें वीड्स कहते हैं तो तुम्हें अफ्रेड नहीं होना चाहिए, वरी नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड हर्ब्स, फ्रूट्स के बाद कॉमा रहेगा, फ्रूट्स, फ्लावर्स फल, फ्लावर्स फूल, एंड हर्ब्स और औषधियाँ, आर ग्रोन इन द गार्डन, ये सभी गार्डन में उगती हैं। ही ग्रो द वीड्स इन गार्डन, वो तो गार्डन में वीड्स भी उगाते हैं। भाई गार्डन में आप जाएंगे तो घास फूस तो उगी ही रहेगी ना। वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अदर फ्लावर, उन्होंने कहा एक हरे ग्रोइंग प्लांट, बढ़ते हुए प्लांट को, पौधे को आप घास फूस कहते हैं और दूसरे को फूल कहते हैं। देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन देम, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं है। सेम एज यू एंड आई आर, जैसे कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हाउ वाज मिस्टर लैम्ब अ डिसेबल्ड पर्सन, जो मिस्टर लैम्ब थे वो एक अपाहिज व्यक्ति कैसे थे। व्हाट हैपेंड टू हिम, और उनके साथ क्या हुआ था। तो मिस्टर लैम्ब लॉस्ट वन लेग इन वार, मिस्टर लैम्ब ने अपना एक पैर युद्ध में खो दिया था। एन आर्टिफिशियल लेड मेड ऑफ टिन वाज इट्स प्लेस, और इसके स्थान पर एक नकली टांग जो कि टिन की बनी थी लगा दी गई थी। द चिल्ड्रन वुड कॉल हिम विथ जोक, बच्चे हंसी मजाक करते हुए अ लैमी लैम्ब, उन्हें लैमी लैम्ब पुकारते थे। द पीपल हेटेड हिम, और लोग उनसे नफरत करते थे। व्हाट इंसिडेंट ऑफ अ वुमेन डिड डेरी टेल टू मिस्टर लैम्ब, उस महिला के बारे में कौन सी घटना डेरी ने मिस्टर लैम्ब को बताई। डेरी टोल्ड मिस्टर लैम्ब दैट वन डे अ यंग वेंट अ वुमेन, डेरी मिस्टर लैम्ब को कहता है कि एक दिन एक वुमेन वेंट बाय हिम इन द स्ट्रीट, गली में उसके पास से गुजरी। ही वाज एट अ बस स्टॉप, वो एक बस स्टॉप पर थी। सी वाज विथ अनदर वुमेन, उसके साथ एक और महिला थी। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा। शी विस्पर्ड, और वो फुसफुसाई। लुक एट दैट, उसकी ओर देखो। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये एक भयानक चीज़ है। दैट्स अ फेस, ये एक ऐसा चेहरा है ओनली मदर कुड लव, जिससे केवल माँ प्रेम कर सकती है। हर जगह पे ये डबल है, हर जगह पे आपको सिंगल करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंगल रहेगा, ये जो 2 बार लगा है ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, बल्कि ये ऐसे लगेगा। ये इधर है बल्कि ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, अपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिज बीज, अपनी मधुमक्खियों के बारे में मिस्टर लैम्ब ने क्या कहा। तो मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी अबाउट हिज बीज, मिस्टर लैम्ब ने अपनी मधुमक्खियों के बारे में डेरी को बताया। ही हैड हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्री ओवर देयर, कि उन पेड़ों के पीछे उनके पास बीज का हाइव है। सम पीपल हैड द बीज एंड दे सैड द बीज बजल्ड, कुछ लोग मधुमक्खियों को भनभनाते हुए सुनते हैं और कहते हैं कि मधुमक्खियाँ भनभना रही हैं। बट वेन ही लिसन टू बीज, लेकिन जब वो मधुमक्खियों को सुनते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, वाइल दे हम, जब वो हम कर रही होती हैं, तो इसका मतलब हम करने का मतलब है कि हम मीन्स सिंग, वो गा रही होती हैं, ये सिंग ऐसे रहेगा, ठीक है। मिस्टर लैम्ब हियर देम सिंगिंग, और मिस्टर लैम्ब उन्हें गाते हुए सुनते हैं। कौन सी बड़ी बात है भाई। चलिए, व्हाट वाज द फियर ऑफ मैन हु लॉक्ड अप हिमसेल्फ,
इन अ रूम। उस व्यक्ति का डर क्या था जिसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। अकॉर्डिंग द इंसिडेंट टोल्ड बाय मिस्टर लैम्ब, जो मिस्टर लैम्ब के द्वारा इंसिडेंट बताया गया, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब के द्वारा बताई गई घटना में उस व्यक्ति का डर क्या था जिसने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया था। तो मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी, मिस्टर लैम्ब ने डेरी से कहा अबाउट अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हु हैड लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन अ रूम, जिसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बस दुनिया की हर एक चीज़ से डरता था। अ बस माइट रन ओवर हिम, कहीं कोई बस उसे कुचल ना दे, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन हिम, या फिर कोई व्यक्ति उस पर कोई डेडली जर्म्स न छिड़क दे, यानी कोई व्यक्ति उस पर छींक ना दे। और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर कोई गधा उसे लात मारकर मार न डाले। और लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर उसके ऊपर बिजली न गिर जाए। और ही माइट लव अ गर्ल, द गर्ल वुड लीव हिम, और कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी लड़की से प्रेम करे और वो लड़की उसे छोड़कर चली जाए। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल, और कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी बनाना की स्किन पर केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाए। पीपल हु शॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग उसे देखें वो जोरों से हंसने लगे। अ पिक्चर फिल्ड ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, दीवार पर से उसके सिर के ऊपर एक पिक्चर गिरी, एक तस्वीर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। हाउ डिड मिस्टर लैम्ब मोटिवेट डेरी, गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेरीज ओन बॉडी। डेरी की ऑन बॉडी, डेरी के खुद के शरीर के ऑर्गन्स के एग्जाम्पल देकर, अंगों के एग्जाम्पल देकर मिस्टर लैम्ब ने डेरी को कैसे मोटिवेट किया। तो बाई गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेरीज ओन बॉडी, डेरी के खुद के शरीर के अंगों के बारे में एग्जाम्पल्स, उदाहरण देकर मिस्टर लैम्ब मोटिवेटेड हिम, मिस्टर लैम्ब ने उसे मोटिवेट किया। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा था, ये नहीं रहेगा। ही टोल्ड डेरी दैट ही हैड गॉट 2 आर्म्स, उन्होंने डेरी से कहा कि तुम्हारे पास 2 बाहें हैं यानी भुजाएं हैं, 2 लेग्स 2 पैर हैं, एंड आइज एंड ईयर, तुम्हारे पास आंखें और कान हैं। ही हैड गॉट अ टंग, तुम्हारे पास एक जबान है, एंड ब्रेन और दिमाग भी है। ही वुड गेट ऑन द वे ही वांटेड, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, लाइक द रेस्ट, बाकी सभी की तरह। एंड इफ़ ही चूज, और यदि वो चुने, एंड सेट हिज माइंड ऑन इट, और अपना माइंड सेट करे, दृढ़ संकल्प करे, ही कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो वो बाकी सब लोगों से भी कहीं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब को बच्चे कैसे पुकारते थे। वाट वाज हिज रिएक्शन, और इस पर उनकी रिएक्शन क्या थी, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी। तो व्हेन मिस्टर लैम्ब वेंट डाउन द स्ट्रीट, जब मिस्टर लैम्ब घूमने के लिए गलियों में जाते थे, द किड्स कॉल्ड हिम लैमी लैम्ब, तो बच्चे उन्हें लैमी लैम्ब बुलाते थे। बट दे केम इनटू हिज गार्डन एंड हाउस, लेकिन वही लड़के उनके गार्डन में और उनके घर में आते थे। दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, वो उनसे डरते नहीं थे। मिस्टर लैम्ब वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, और ना ही मिस्टर लैम्ब उनसे डरते थे। दिस वॉज वाई दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, और इसीलिए वो बच्चे भी मिस्टर लैम्ब से नहीं डरते थे। ठीक है। वाट डिड डेरी से टू मिस्टर लैम्ब वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन, तो जब डेरी गार्डन से जाने लगा तो उसने मिस्टर लैम्ब से क्या कहा। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन, जब डेरी गार्डन से जाने लगा, डेरी सेड टू मिस्टर लैम्ब, डेरी ने मिस्टर लैम्ब से कहा दैट ही वाज गोइंग, कि वो जा रहा है, बट ही वुड कम बैक, लेकिन वो वापस आएगा। मिस्टर लैम्ब शुड वेट फॉर हिम, मिस्टर लैम्ब को उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ही कुड रन, क्योंकि वो दौड़ सकता है। ही हैड नॉट गॉट अ टिन लेग, उसका पैर नकली नहीं है, उसका पैर जो है वो टिन का नहीं है, इसलिए वो दौड़ सकता है। ही वुड बी बैक, वो वापस आएगा। वाई वॉज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब से डेरी प्रभावित क्यों हुआ। तो मिस्टर लैम्ब हैड सेवरल फ्रेंड एवरीवेयर, मिस्टर लैम्ब के चारों ओर बहुत सारे मित्र थे। द किड्स कॉल्ड हिम लैमी लैम्ब, बच्चे उन्हें लैमी लैम्ब बुलाते थे। दे केम इनटू हिज गार्डन एंड हाउस, वो बच्चे उनके गार्डन और उनके घर में आते थे। दिस वाज ओनली अ गेम, ये केवल एक खेल था। सीइंग सच नेचर ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब का ऐसा नेचर देखकर डेरी वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब से डेरी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। हाउ डिड डेरीज मदर रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो अबाउट डेरीज रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, तो जब डेरी की माँ को ये पता चला कि डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में वापस जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, मदर्स रिएक्ट, तो उसकी माँ की कैसी प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्ट किया उन्होंने। तो व्हेन डेरीज मदर केम टू नो अबाउट डेरी रिटर्निंग टू मिस्टर लैम्ब गार्डन, जब डेरी की माँ को पता चला कि डेरी वापस मिस्टर लैम्ब के गार्डन में जा रहा है, शी वाज मच पजल्ड, तो वो भौचक्की रह गई। सी टोल्ड डेरी दैट सी हैड स्पेंट ओनली 3 months देयर, उन्होंने डेरी से कहा कि उन्होंने वहाँ पर केवल 3 महीने बिताए हैं। बट सी हैड नॉन एवरीथिंग, लेकिन उन्हें सब कुछ पता है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा और ये बट का बी स्मॉल रहेगा। ठीक है, शायद ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने ही MS वर्ड पर इसको कॉपी किया था, हो सकता है मेरी वजह से ये ऐसा हुआ है, मैं चेक कर लूँगा इसको। ठीक है, टेंशन मत लीजिए।
शी प्रिवेंटेड हिम टू गो बैक टू द मिस्टर लैम्ब गार्डन, उन्होंने मिस्टर लैम्ब के गार्डन पर जाने से डेरी को मना किया था। ठीक है, चलिए। वाट डिड डेरी फाइंड व्हेन ही रीच्ड टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, जब डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पहुंचा तो उसने क्या पाया? तो व्हेन डेरी रीच्ड मिस्टर लैम्ब गार्डन, जब डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन पे पहुंचा, ही शॉ मिस्टर लैम्ब विथ क्रैब एप्पल्स, तो उसने मिस्टर लैम्ब को जंगली सेबों के साथ पाया। डेरी वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही शॉ मिस्टर लैम्ब लेइंग डेड ऑन द ग्राउंड, तो डेरी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब डेरी ने देखा कि ज़मीन पर मिस्टर लैम्ब मरे हुए पड़े हैं तो वो आश्चर्यचकित रह गया। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला प्रश्न है, हु वाज डेरी, डेरी कौन था? व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट बिहेवियर हैड टू फेस फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से उसको कैसा बिहेवियर फेस करना पड़ता था? व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन, और उसकी सोच क्या थी? तो डेरी वाज अ 14 ईयर बॉय, जो डेरी था वो 14 वर्ष का एक लड़का था। वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न ड्यू टू एसिड, और तेजाब की वजह से उसका एक तरफ का चेहरा जल गया था। हिज फेस हैड बीन वेरी अगली एंड टेरिबल, उसका जो चेहरा था वो बहुत कुरूप था और बहुत भयावह था। द पीपल हेटेड हिम, लोग उससे नफरत करते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरते थे। ही वांटेड टू लिव अलोन इन आइसोलेशन, वो आइसोलेट रहना चाहता था, कहने का मतलब वो अकेले रहना चाहता था। नोबडी लाइक टू लिव इन हिज कंपनी, क्योंकि कोई भी आदमी या फिर कोई भी व्यक्ति उसकी कंपनी, उसके साथ में नहीं रहना चाहता था। ही एंटर्ड द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्ब, वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में प्रवेश कर गया, सो दैट ही माइट नॉट मीट एनीवन, ताकि वो किसी से ना मिले। ही वुड नॉट बी विक्टिम ऑफ इट, वो घृणा का पात्र नहीं बनना चाहता था। मिस्टर लैम्ब एनकरेज डेरी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, मिस्टर लैम्ब ने इनकरेज किया डेरी को कि वो एक आम सा जीवन जिए, सामान्य जीवन जिए। लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने अतीत को पीछे छोड़कर। ही वॉज मच असेम्ड हिमसेल्फ ऑन हिज अगली फेस, यानी वो अपने अगली फेस की वजह से बहुत ज़्यादा असेम्ड था। हु वाज मिस्टर लैम्ब, अब आपसे पूछ रहे हैं मिस्टर लैम्ब कौन थे? हाउ वाज ही डिसेबल्ड पर्सन, और वो एक अपाहिज व्यक्ति कैसे थे, यानी कैसे वो अपाहिज हो गए थे? हाउ डिड ही ट्रीट डेरी, और उन्होंने डेरी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन, जो मिस्टर लैम्ब थे वो एक बूढ़े व्यक्ति थे। ही हैड लॉस्ट हिज वन लेग इन वार, उन्होंने अपना एक पैर युद्ध में गंवा दिया था। ही वॉक्ड विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, यानी वो एक नकली टांग की मदद से चलते थे, या फिर आप बढ़ा चढ़ा कर कहना चाहें तो उनकी नकली टांग थी जो कि टिन की थी और उसकी मदद से वो चलते थे। ही वाज ओनर ऑफ अ गार्डन, वो एक गार्डन के मालिक थे। ही हैड अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर था। ही वाज अलोन इन दिस वर्ल्ड, वो इस संसार में अकेले थे। ही हैज़ नो फैमिली, उनका परिवार नहीं था। ही बिहेव डेरी वेरी वेल एज अ फैमिली मेम्बर, उन्होंने डेरी के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह बहुत अच्छा व्यवहार किया। मिस्टर लैम्ब गेव हिम अ ग्रेट लव एंड अफेक्शन, उन्होंने उसे बहुत प्रेम दिया। ही टॉट हिम मैनी लेसन्स टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए उन्होंने उसको बहुत सारे लेसन्स बताए, बहुत सारी बातें बताई। मिस्टर लैम्ब इनकरेज डेरी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, मिस्टर लैम्ब ने उसको प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, सामान्य जीवन जिए। बिहाइंड हिज पास्ट, अपने पास्ट को लीव करके, यानी अपने पास्ट को भूल जाए, अपने अतीत को भूल जाए, बल्कि अब वो एक अच्छा जीवन जीना शुरू करे। लिस्ट द एग्जाम्पल गिवन बाय मिस्टर लैम्ब टू मोटिवेट डेरी, वो एग्जाम्पल्स बताइए, उन सभी एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाइए जो मिस्टर लैम्ब ने डेरी को मोटिवेट करने के लिए दिए थे। एंड हाउ डिड दोज मेक इफेक्ट ऑन डेरी, और डेरी के पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? तो वन साइड ऑफ डेरी वाज बर्न्ड ड्यू टू एसिड, तेजाब की वजह से डेरी का एक तरफ का चेहरा जल गया था। हिज फेस वाज वेरी अगली, और उसका चेहरा बहुत कुरूप था। ही थॉट पीपल हेटेड हिम, उसे लगता था कि लोग उससे नफरत करते हैं। दे डिड नॉट लाइक टू लिव इन हिज कंपनी, और लोग उसके साथ रहना नहीं चाहते। ही वांटेड टू लिव फार फ्रॉम पीपल, वो लोगों से बहुत दूर रहना चाहता था। सो ही एंटर्ड द लैम्ब्स गार्डन, इसीलिए वो लैम्ब के गार्डन में घुस गया। डेरी एक्सप्रेस हिज ट्रेजेडी बिफोर मिस्टर लैम्ब, डेरी ने अपनी ट्रेजेडी, अपनी सारी बातें मिस्टर लैम्ब को बताई। ही इनकरेज डेरी लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, उन्होंने डेरी को कहा कि तुम अपना अतीत भूल जाओ और आराम से अच्छा खासा जीवन जियो, वही बात है, बार बार एक ही चीज़। मिस्टर लैम्ब मोटिवेटेड डेरी बाय गिविंग सब एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देकर, कुछ उदाहरण देकर मिस्टर लैम्ब ने डेरी को मोटिवेट किया। ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ हिमसेल्फ, उन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल दिया। ही हैड लॉस्ट वन लेग इन वार, उन्होंने अपनी एक टांग युद्ध में गंवा दी। ही वार्ड विथ आर्टिफिशियल लेग ऑफ टिन, वो नकली टांग की मदद से चलते हैं। द किड्स कॉल्ड हिम लैमी लैम्ब, बच्चे उन्हें लैमी लैम्ब बुलाते हैं। बट ही वाज नॉट नर्वस, लेकिन वो इससे नर्वस नहीं होते। मिस्टर लैम्ब गेव द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेरीज ऑन बॉडी टू मोटिवेट हिम, डेरी को मोटिवेट करने के लिए मिस्टर लैम्ब ने उसके खुद के शरीर के अंगों के बारे में भी उसको एग्जाम्पल दिया, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ हिमसेल्फ, द किड्स, एग्जाम्पल ऑर्गन, हाँ। मिस्टर लैम्ब टोल्ड डेरी दैट ही हैड 2 आर्म्स, उसके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आईज आँखें हैं, एंड हैड गॉट अ टंग एंड ब्रेन, और उसके पास दिमाग और जबान है। ही वुड गेट ऑन द वे ही वांटेड, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है।
लाइक ऑल द रेस्ट, बाकी सभी की तरह। एंड इफ़ ही चूज, और यदि वो चुने, एंड सेट हिज माइंड टू इट, और दृढ़ संकल्प करे, ही कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो वो बाकी सबसे कहीं अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस बाई मिस्टर लैम्ब, वो मिस्टर लैम्ब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही इग्नोर्ड हीज मदर एंड केम बैक टू लैम्ब्स गार्डन, उसने अपनी माँ को इग्नोर किया, अपनी माँ की बातों को नहीं सुना, अनसुना कर दिया और वापस मिस्टर लैम्ब के गार्डन लौट आया। अगला प्रश्न, वाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम गो टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास जाने से डेरी की माँ ने उसको क्यों रोका। वाट वाज हर एक्सपीरियंस अबाउट द वर्ल्ड, और इस दुनिया के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो डेरी केम टू हिज मदर बैक फ्रॉम मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, तो मिस्टर लैम्ब के गार्डन से जब वो वापस गया तो अपनी माँ के पास गया। डेरी वाज मच अफेक्टेड बाय मिस्टर लैम्ब, तो मिस्टर लैम्ब से वो बहुत अफेक्टेड था, प्रभावित था। ही वांटेड टू गो बैक टू मिस्टर लैम्ब, वो वापस मिस्टर लैम्ब के पास जाना चाहता था। डेरीज मदर स्टॉप्ड हिम टू गो टू मिस्टर लैम्ब, डेरी की माँ ने उसको मिस्टर लैम्ब के पास जाने से मना किया। सी थॉट दैट मिस्टर लैम्ब वुड मिसगाइड हिम, उसको लगा कि मिस्टर लैम्ब जो है ना वो उसको मिसगाइड करेंगे, उसको गलत रास्ता दिखाएंगे। हर सन वुड नेवर कम बैक होम, और उनका लड़का कभी भी घर नहीं आएगा। शी टोल्ड हर सन दैट शी न्यू एवरीथिंग अबाउट मिस्टर लैम्ब, उन्होंने कहा कि मिस्टर लैम्ब के बारे में वो सब कुछ जानती हैं। शी हैड हर्ड अबाउट हिम, उन्होंने उसके बारे में सुना है। शी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 3 months, उन्हें वहाँ रहते 3 महीने हुए हैं। बट शी न्यू वाट देयर वाज टू नो, लेकिन वो सब कुछ जानती हैं जो जानने लायक है। हर एक्सपीरियंस वाज अबाउट द वर्ल्ड, उनका संसार के बारे में ये एक्सपीरियंस था दैट दिस वर्ल्ड इज सेल्फिश, ये संसार जो है ये मतलबी है। नो वन वुड नॉट गाइड अदर्स विल आउटवर्ल्डी, देखिए नो वन वुड गाइड अदर्स विल, कोई भी किसी को अच्छा रास्ता नहीं दिखाता। आउटवर्ल्डी, बाहर से, दिस वर्ल्ड, ये संसार, सीम्स, लगता है, वेरी हेल्पफुल, बाहर से तो ये संसार बहुत मदद करने वाला और कोऑपरेटिव लगता है, साथ सामंजस्य बिठाने वाला लगता है। एंड फुल ऑफ सिंपथी, और ऐसा लगता है कि सिंपथी से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। बट लेकिन इट इज़ नॉट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन ये इस संसार की वास्तविकता नहीं है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन ये इस संसार की वास्तविकता नहीं है, यानी बाहर से देखने पर भले ही ऐसा लगता है कि इसमें दया है, लेकिन दया नहीं है। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ जेलसी, ये संसार जेलसी से भरा हुआ है, ग्रेड, लालच से भरा हुआ है, एंड सेल्फिशनेस, और मतलब से भरा हुआ है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर स्केच पे करना है। यहाँ पे बचपन से आप करते हैं कैरेक्टर स्केच। देखिए, देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऑन द फेस ऑफ इट कहानी में मिस्टर लैम्ब प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरी, लेकिन इस कहानी में मिस्टर लैम्ब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ही हैज़ लॉस्ट हीज 1 leg इन वार, युद्ध में उन्होंने अपनी एक पैर गंवा दिया है। ही वॉक्ड विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, वो नकली टांग की मदद से चलते हैं। सो ही इज़ द डिसेबल्ड पर्सन, यानी वो एक अपाहिज व्यक्ति हैं। ही स्पेंड हीज लोनली लाइफ इन हिज बिग हाउस, वो अपने बड़े घर में अपना एकांत जीवन गुजारते हैं, यानी वो अकेले हैं। ही इज़ ओनर ऑफ अ गार्डन आल्सो, वो एक गार्डन के मालिक भी हैं। ही हैज़ पॉजिटिव थिंकिंग, उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड, अपाहिज होने के बावजूद भी ही इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड, वो निराश नहीं है। ही हैज़ लव एंड अफेक्शन टू द चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति उनमें बहुत प्रेम है और लगाव है। ऑल्दो किड्स कॉल हिम लैम्बी लैम्ब, भले ही बच्चे उन्हें लैम्बी लैम्ब बुलाते हैं। ही लव देम एंड ऑफर देम टॉफ़ी, वो उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें टॉफ़ी देते हैं। ही मोटिवेट्स डेरी टू कम आउट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, उन्होंने मोटिवेट किया था डेरी को कि वो नकारात्मक सोच से बाहर आ सके। ही गिव्स लव एंड अफेक्शन टू डेरी, उन्होंने डेरी को भी प्रेम और अफेक्शन दिया था एज अ फैमिली मेम्बर, एक परिवार के सदस्य की तरह। ही इनकरेजेस हिम टू लीड अ कॉमन लाइफ, यानी उन्होंने से उसको इनकरेज किया कि वो कॉमन लाइफ जिए, सामान्य सा जीवन जिए। लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने अतीत को भूल जाए। ही ऑलवेज एडवाइज डेरी टू बी हैप्पी, उन्होंने डेरी को ये भी एडवाइस दी कि वो खुश रहा करे। ही शुड नेवर बी नर्वस, और उसे कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, तो बस ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको, इसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पेजेस ख़त्म हो गए थे तो हमने इसके आगे के आंसर नहीं निकाले। 3-4 लाइन आपको ऐप में मिल जाएंगी। एक्चुअली क्या है कि आपको ऐप में सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। शुड विजार्ड हिट मम्मी का भी चैप्टर जो है वो कुछ बोर्ड में इस साल नहीं पढ़ना है, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे ऐप पे मिल जाएंगे। तो अगर आपके बोर्ड में पढ़ना है तो आप ऐप से शुड विजार्ड हिट मम्मी के क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी हिंदी तो आपको पता ही होगी, पूरा का पूरा एकदम आसान है, हर चीज़ बता चुका हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। नोट्स के लिए हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा,
प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे उस लिंक पर क्लिक करके। चलिए किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।